विधानसभा के चुनाव हैं, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल है कि उत्तर प्रदेश में होगा क्या। क्या भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जो 300 से ज्यादा सीटें लेकर आई है, क्या इस बार वही करिश्मा दिखाएगी या उसमें कुछ बदलाव होने वाला है। दो तरीके के दावे किए जा रहे हैं। एक दावा वो है जो कहता है कि दरअसल इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली है और वो बहुमत का आंकड़ा इस बार नहीं छू पाएगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थकों का कहना है और कुछ इंडिपेंडेंट जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं उनका भी साफ तौर पर कहना है कि दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सीटें तो घट सकती हैं, लेकिन वो हारे ऐसा लगता नहीं है। लेकिन सवाल हम पत्रकारों से लोग यही पूछते हैं, उत्तर प्रदेश में क्या योगी जी हार रहे हैं, क्या योगी जी जीत रहे हैं। तीसरा कोई सवाल किसी की जुबान पे नहीं है। कोई ये नहीं पूछता कि अखिलेश यादव जीतेंगे या हारेंगे, प्रियंका गांधी जीतेंगे या हारेंगे। सिर्फ एक सवाल, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी हारेंगे या योगी जीतेंगे। हमने सोचा कि इस पूरे मसले पर हम बातचीत बहस तो बहुत सारे लोगों से करते रहे हैं। आज हम दरअसल चर्चा करेंगे देश के दो दिग्गज चुनाव विश्लेषकों के साथ, जिनका सफोलॉजी करने का एक बड़ा अनुभव है और चुनाव का विश्लेषण करना न केवल उनकी हॉबी है बल्कि उनमें उनको महारत भी हासिल है। हमारे साथ यशवंत देशमुख है, सी वोटर के जनक और सी वोटर के एक तरीके से संस्थापक, संपादक, मालिक, कुछ भी आप कह लीजिए। उनके मुस्कुरा नहीं रहे, वैसे मुस्कुराते हैं कभी कभी। हमारे साथ दुबई से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ संजय कुमार जी CSDS से। पहले ओपिनियन पोल करते थे, अब इन्होंने बंद कर दिया है, अब पोस्ट पोल करते हैं CSDS और बहुत उसका बहुत मान है पूरे देश का। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यशवंत, हमें मालूम है कि आप ओपिनियन पोल कर रहे हैं और आपकी संस्था लगातार ओपिनियन पोल कर रही है, लगातार आप ट्रैक भी करते जा रहे हैं। अगर मैं उत्तर प्रदेश के मद्देनजर जो एक सवाल इस वक्त लोगों के दिमाग में पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में होगा क्या। आज की तारीख में अगर मैं आपसे पूछूं कि जिस तरीके की गतिविधियां चल रही, प्रधानमंत्री के ताबड़तोड़ दौरे हो रहे, अमित शाह के ताबड़तोड़ दौरे हो रहे, योगी आदित्यनाथ एक शहर से दूसरे शहर घूम रहे हैं, अखिलेश यादव लगातार घूम रहे हैं, प्रियंका गांधी रोज खबरों के अंदर है, मायावती थोड़ी सी सुस्त नजर आती है, तो ऐसे में क्या चुनाव माहौल पूरी तरीके से गर्म हो चुका है और किधर टिल्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा? देखिए, उत्तर प्रदेश में जितने भी जो भी आंकड़े हमारे पास में हैं आशुतोष, अभी इस समय ट्रैकर के जरिए सारे जो इकट्ठा हो रहे हैं, कुछ चीजें क्लियर है और कुछ चीजें क्लियर नहीं भी। एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि उत्तर प्रदेश दिन पर दिन बाइपोलर होता जा रहा है, यानी जो एक चतुष्कोणी पंचकोणी मुकाबले की जो बात होती थी वैसा नहीं है। बाइपोलर का मतलब ये, एक पोल भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से उत्तर प्रदेश में हो ही गई थी, दूसरे पोल में अब मुख्य विपक्षी जो पार्टी है समाजवादी पार्टी के लिए एक तरह से गैर भाजपा मतदाताओं का एक काफी हद तक अब पोलराइजेशन हो रहा है। ये कुछ उसी तरीके से हो रहा है जैसा पश्चिम बंगाल में हमने देखा कि ममता बनर्जी के लिए जब गैर बीजेपी मतदाता पोलराइज हुए तो इसमें लेफ्ट और कांग्रेस एक तरह से खत्म। उत्तर प्रदेश में कुछ हद तक है, लेकिन एक लाइन ये भी है कि क्योंकि पश्चिम बंगाल में जातिगत इक्वेशन इतने ज्यादा वैसे मायने नहीं रखते जितना कि उत्तर प्रदेश में रखते हैं, तो एक बेस लाइन भी है हर एक का, तो जो जैसे मराहती जी सवाल आता है उसी तरीके से कांग्रेस का भी अपना एक बेस लाइन है 5-6% वोट का, उसी तरह से मायावती की पार्टी का भी एक बेस लाइन है 15% के कोर मतदाता जो है। तो अब ये जो बाइपोलर फाइट में जो अपोजिशन वोटर्स का जमावड़ा सपा के लिए हो रहा है वो हमारे ट्रैकर में तकरीबन 30% के आसपास पहुंच गया है, 30-31%। जब हम सपा का कहते हैं तो उसमें सपा और जयंत चौधरी की RLD के वोट शामिल बताते हैं, इन दोनों को। अब जो बीजेपी का आंकड़ा है वो 40% का उनका बेस लाइन है। अब यहां से लेके चुनाव होने तक जो मेन गतिविधि है या जो चुनाव लड़ा जाना है या वो ये है कि क्या सपा अब ये अपने 30% के बेस लाइन को 40% तक पहुंचा पाती है या नहीं, क्योंकि बीजेपी का जो बेस लाइन है वो लोकसभा के समय का 50% से घट के 40% पे है, लेकिन 40% पे आके स्टैटिक है, कई महीनों से उससे नीचे नहीं जा रहा है, यानी उनका बेस लाइन 40 का तय है। तो ये स्ट्राइक रेट कह लीजिए, स्कोरिंग रेट कह लीजिए, जैसे क्रिकेट की भाषा में कहते हैं, तो सपा के लिए लक्ष्य ये है कि उसका अब बेंचमार्क 40% है। ये हो पाता है कि नहीं हो पाता, यही लड़ाई का विषय है, इसी के ऊपर अब राय। आपके हिसाब से क्या लगता है, सपा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? क्योंकि एक तबका है जो लगातार सपा को ट्रैक कर रहा है, उसका कहना है कि सपा, अखिलेश यादव जहां जा रहे हैं, जिस तरीके की सभाएं कर रहे हैं उसमें भीड़ काफी आ रही है, उनकी भीड़ में ऊर्जा भी दिखाई पड़ रही है, उत्साह भी दिखाई पड़ रहा है।
नहीं, भीड़ आना स्वाभाविक भी है। मुख्य विपक्षी अगर हैं और जो बीजेपी से नाराज हैं वो उनके सभाओं में जा रहे हैं तो जाएंगे भी, लेकिन वो भीड़ आने के साथ में हम ये भी ध्यान रखें कि उनका जो कोर बेस है वो दरअसल 24% के आसपास का है। उस 24% में 3% 4% आरएलडी का कोर आप जोड़ दीजिए तो उसके भी ऊपर वो अभी ट्रेंड कर रहे हैं। तो ये एक ग्लास सीलिंग कह लीजिए आशुतोष, या जो भी कह लीजिए, ये बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है भारत की राजनीति में। अगर तो अखिलेश वास्तव में इस ग्लास सीलिंग को हिट करके पार कर पाते हैं तो नई राजनीति का जन्म होगा। लेकिन अभी तक जो आंकड़े हैं या जो अभी तक की हमारी समझ है, जितना हम समझ पाते हैं, उसमें हमें लगता है कि ये अब यहां से आगे बढ़ना, 30% उनके लिए पहुंचना आसान था, लेकिन 30% से ऊपर 1% की उनकी जो बढ़त है वो बहुत कठिन होने वाली है, क्योंकि उन्होंने अपने कोर को कवर कर लिया है। अब ये नॉन कोर वोट जो है वो जातिगत इक्वेशन का ऐसा है जिसको खींचना ये आसान नहीं होगा, बहुत कठिन है। संजय जी, आपको क्या लगता है आपके हिसाब से? बिल्कुल यशवंत जी की बात से मैं ऑलमोस्ट पूरी तरह से सहमत हूं। मुझे लगता है कि ये तो बात स्पष्ट है बिल्कुल कि मल्टी कॉर्नर्ड कंटेस्ट में बाइपोलर इलेक्शन हो रहा है, और इलेक्शन बिल्कुल बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। उसमें तीसरी और चौथी पार्टी का कोई, बल्कि ये कहूंगा कि दो कॉम्पिटिशन हो रहे हैं, पहली और दूसरी के लिए और तीसरी और चौथी के लिए। और जो तीसरी और चौथी है उसको पहली दूसरी से कोई लेना देना नहीं है उनका, वो उसके कहीं नजदीक भी नहीं आने वाले हैं। सवाल यह है तीसरी और चौथी के बीच में तो कंपटीशन होगा, क्योंकि 1-2% से आगे पीछे दोनों रहेंगे, और तीसरी चौथी के लिए मैं स्पष्ट कहूं उसमें बीएसपी और कांग्रेस है। पहली और दूसरी में फासला अभी भी मुझे लंबा दिखाई पड़ता है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में टक्कर है पहली और दूसरी के लिए। टक्कर मैं इस लिहाज से कह रहा हूं कि जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाए, वोटों की गिनती नहीं हो जाए, तब तक कह पाना तो बड़ा मुश्किल है कि कौन चुनाव जीतेगा। लेकिन जो माहौल आज है यूपी में और जो तमाम तरह के जो पोल्स आ रहे हैं, वो पोल्स माहौल को ही दर्शा रहे हैं। बड़े आराम से मुझे लगता है आज की स्थिति को देखते हुए बीजेपी समाजवादी पार्टी के ऊपर 8 से 9% की लीड बनाए हुए है। अब ये लीड 40-30 का है या 38-28 का है, ये देखने की बात है। लेकिन मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के लिए अपने दम पर, मैं इसमें जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी का वोट नहीं अगर काउंट करूं, अपने दम पर 30%